सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया क्या था, कलेक्शन पेज के अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए थे, फिर हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे थे और उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमने अगला काम क्या किया था, हमने एक मेन इमेज सेलेक्ट की थी और उसके साथ हमने यहाँ पे 3 से 4 इमेज और लगाई थी उस प्रोडक्ट की। जब हम इमेजेस पे क्लिक कर रहे थे तो इमेज जो मेन इमेज है आपकी वो चेंज हो रही थी इन इमेजेस के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरीके से। इतना काम ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया था। अब आज से जो काम हमको करना है वो हमें ये करना है कि हमको इस इमेज के लिए या इस प्रोडक्ट के लिए इस प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट इन्फो में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा है हमारा। लास्ट जो हमने कोड लिखा था वो कौन सा लिखा था, ये डिव वाला। और इस डिव के बाद आप ये चेक कर लीजिएगा 2 डिव क्लोज हो रहे हैं। इन दोनों डिव के क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे आपको डालना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट डेटा। वो प्रोडक्ट डेटा डालने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक डिव लगा लेंगे। इस डिव में हम देंगे क्लास नेम और जितना भी स्पेस हमारे पास बाकी है वो सारा स्पेस हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और 1 कर देंगे। क्योंकि हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं तो हम टेलविंड की क्लासेस लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम डिव को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक और डिव लगाएंगे और यहाँ पे क्लास नेम देंगे। क्लास नेम में हम पहले फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट दे दिया मैंने मीडियम, साथ में हम दे दिए टेक्स्ट साइज़ जो कि हमने दी 2XL या XXL। ये सारी टेलविंड की क्लासेस है। मार्जिन टॉप 2 ये हम सेट करते हैं और यहाँ जाके डिव के अंदर प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हमारा वेरिएबल जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था प्रोडक्ट डेटा डॉट कॉल कर रहे हैं उसके नेम को। सेव करते हैं और एक बार जाके चेक करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। प्रोडक्ट डेटा डिलीवर करने के बाद ये जो नाम हमने दिखाया, इसके अगले स्टेप पे आएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, रेटिंग हो गई, वो सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे इसकी फ़ॉन्ट वेट चेंज हो जाए थोड़ी सी। इसको H1 टैग में ले लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। इस H1 टैग के नीचे आके हम यहाँ पे लगा लेंगे एक डिव टैग, इस तरीके से वापस। परफेक्ट। और इस डिव टैग के अंदर हम क्लासेस लगा लेते हैं। यहाँ हमने क्लास नेम लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया सबसे पहले, फिर सारे आइटम्स को किया आइटम सेंटर करके। आइटम में जो गैप दिया है वो 1 का दिया है, साथ में मार्जिन टॉप दी है हमने यहाँ पे 2 की। अब आएंगे अंदर और अगली टेलविंड पे काम करेंगे। यहाँ आके लगाएंगे इमेज टैग। इमेज टैग में आके सोर्स हटा देंगे यहाँ से और सोर्स के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इसकी CSS लगा लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ आते हैं, क्लास नेम डाल देते हैं और इसकी विड्थ दे देते हैं 3 और E5। अब यहाँ पे जाके हमें कुछ असेट वैल्यू डालनी पड़ेगी, हम वो भी डाल देते हैं। यहाँ आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक इमेज ऐड करेंगे एसेट्स नाम के फोल्डर से डॉट, और इमेज जो हम ऐड कर रहे हैं वो है हमारी स्टार इमेजेस। तो हमारे पास एक आइकन है, 2 तरह के आइकन है स्टार के, स्टार आइकन और स्टार डल आइकन। मैं स्टार आइकन यूज़ कर रहा हूँ। देन इसको सेव करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं 5 बार। परफेक्ट। 5 आइकन यहाँ पे आ गए। अब आखिरी वाले आइकन को हम यहाँ पे जाके और कर देते हैं स्टार डल आइकन। तो 4 स्टार रेटिंग आ गई। अगर आपको 3 स्टार देनी है आप वो दे दीजिएगा। आपको पता ही है आपको मेन आइकन को स्टार आइकन रखना है और जिसको आपको डल करना है उसको स्टार डल आइकन यूज़ कर लेना आप लोग, उस तरीके से वो चेंज हो जाएगी। नाउ ये काम करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे इस इमेज टैग के नीचे, और इमेज टैग के नीचे आके हम लगाएंगे एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में जाके सबसे पहले CSS यूज़ करेंगे, पैडिंग लेफ्ट 2 की, और यहाँ पे आपको जितने रिव्यूज़ दिखाने हो आप उतनी क्वांटिटी डालना। मैंने डाल दी 155। सेव किया, चेक किया, उसके आगे 155 एडेड है। कई बार क्या होता है, आपको जब ये वैल्यू डाल रहे होते हो तो रिव्यूज़ ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखे आते हैं इस तरीके से, तो आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट काम जो हमारे पास है, आप ये देख लीजिएगा जो आपने स्टार वाला डिव बनाया, कौन सा वाला डिव, स्टार वाला डिव, उस डिव को ब्रेक करें, उसके नीचे आएँ और यहाँ के लगाएं पैराग्राफ टैग। ठीक है। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमें कुछ करेंसी या कुछ चीज़ें दिखानी है, तो हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर आते हैं और ऊपर आके हमने API से
एक डेटा कॉल किया था, वो डेटा हमारा किसका था? प्रोडक्ट्स का। परफेक्ट। इसके आगे जाके हमको एक और डेटा चाहिए होगा, वो डेटा कौन सा चाहिए होगा? हम हमारी एपीआई में चेक करते हैं, करेंसी का। तो मैंने कॉपी किया इसको और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। तो मैंने सेकंड वैल्यू क्या ले लिया? करेंसी। कहाँ से लिए? जो एपीआई मैंने बिल्ड किया था उस एपीआई से। ओके, नाउ नेक्स्ट काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम सबसे नीचे आ जाते हैं और जहाँ पे हमने ये नया पैराग्राफ टैग बनाया था, इस पैराग्राफ टैग के अंदर आके क्लास यूज़ करते हैं। मार्जिन टॉप हम लगाते हैं 2 की, टेक्स्ट साइज हम देते हैं 3 XL, फॉन्ट हम दे देते हैं इसका मीडियम, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं और जो करेंसी हमारे पास आई है, जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, उस करेंसी को यहाँ पे ले लेते हैं। करेंसी के बाद हमको प्रोडक्ट का प्राइस भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं प्रोडक्ट डेटा डॉट प्राइस नाम के वेरिएबल। आप देख सकते हो ये आपकी करेंसी जो आपने डाली थी और ये आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, ये दोनों आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज नहीं समझ में आ रहा, आपको छोटा रखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, एक पैराग्राफ टैग और लगा लेंगे, यहाँ देंगे क्लास नेम और यूज़ करते हैं मार्जिन टॉप 5, साथ में हम ले लेते हैं इसका टेक्स्ट ग्रे और ग्रे का साइज भी देते हैं, मतलब वेट देते हैं 500। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे मीडियम स्क्रीन के लिए और मीडियम स्क्रीन पे हम लोग विड्थ दे देते हैं टोटली 4/5, ठीक है। और यहाँ जाके हम दिखाते हैं डिस्क्रिप्शन, तो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, सेव किया, चेक किया, सही। ऑलमोस्ट हमारा पेज बनते जा रहा है, परफेक्ट। तो यहाँ तक हम काम कर चुके हैं किस चीज़ का? जहाँ पे हम चीज़ें दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ प्रोडक्ट्स देख रहे हो तो प्रोडक्ट्स के साइड में यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है, हम इस स्क्रॉल बार को भी हटा देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक फाइल है हमारी index.css। इस फाइल में जाके कहीं पे भी आप जहाँ पे आपकी मर्जी हो कहीं भी कोड लगा लो, आपको लगाना है 2 बार कॉलन। उसके बाद आपको लिखना है वेबकिट, वेबकिट के बाद आप लगाएंगे हाइफन और आप कॉल करेंगे एक वेरिएबल को जिसका नाम है स्क्रॉल बार। आपने कभी CSS में ये यूज़ नहीं किया, बट CSS में भी ये यूज़ होता है। इवन सबसे ज़्यादा आजकल ये यूज़ हो रहा है टेलविंड के साथ, कि जब आप स्क्रॉल बार के ऊपर सीधा कोई CSS लगाते हो तो इस तरीके से क्या करेगी, उसको हटा सकती है। सेव किया, स्क्रॉल बार हट चुका है, अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन बिल्कुल सही हो चुका है। सो हमने ऑलमोस्ट काम कर दिया है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का। ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की डिटेल्स उसके सामने आ चुकी होगी, ठीक है। हम किसी और प्रोडक्ट को ट्राई कर लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को पिक कर लो, उसकी ऑलमोस्ट डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है, परफेक्ट। अब अगला जो काम हमें करना पड़ेगा, हम रियली मूव कर रहे हैं ऐड टू कार्ट की तरफ। अब जो यहाँ पे काम बाकी है वो किसका है? साइज का, कलर का और ऐड टू कार्ट। तो मैंने प्रोडक्ट पेज का कंप्लीट रेडी कर दिया है पोर्शन, जहाँ इमेजेस का काम हो चुका है और डिस्क्रिप्शन का काम हो चुका है। ना धीरे धीरे करके मूव करेंगे किस पे? ऐड टू कार्ट पे। सो मैं इस लेक्चर को इतना ही रखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।